वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाक चीन शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का एआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की, पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कहा, सदर शी जिनपिंग की बसीरत और क़यादत की बदौलत चीन ने जदीदियत और तरक्की की मनाजिल तय की। बेल्ट एंड रोड और सी पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। चीन के ग्लोबल गवर्नेंस, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इनिशिएटिव काबिल तहसीन हैं। ये इक़दामात इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। सदर शी जिनपिंग का कहना था, चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, राब्ते, तवानाई और अवामी तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के जामी मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर से कहा कि चीन जनूबी एशिया में जामी मुज़ाकरात की निगरानी करे। चीन अपनी सरबराही में मुज़ाकरात कराए ताकि उसके समरात जल्द हासिल कर सकें। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। भारत की जानिब से सतलुज में पानी का एक और रैला छोड़ दिया गया। शाम के औकात में 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी पंचतन में पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गैर रस्मी तरीके से इतला दी गई। DGPDMA के मुताबिक पंजाब के 9 अजला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हरीके और फिरोजपुर रोड पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। भावल नगर के इलाके फकीरवाली और फोर्ट अब्बास के देहात में सैलाबी सूरत हाल। 70,000 एकड़ पर काश्त रकबा ज़ेर-ए-आब। कपास और चारे की फसल मुकम्मल तबाह। 30 से ज़ायद देहात पे पानी दाखिल होने से हज़ारों अफराद मुतासिर। गंडा सिंहवाला में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक मजीद बढ़ने का भी खदशा। सुलेमान की पर बहाव 1,25,000 और हेड इस्लाम पर 86,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गया। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। नालों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर शगाफ पड़ने से ज़मीनी राब्ते खत्म। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन। हेड तरीमों से सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। तरीमों पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक है। मुल्तान से 8 लाख क्यूसेक का रैला आज गुजरने का इम्कान है। मराला के मकाम पर बहाव 99,000। खानकी पर 1,20,000 क्यूसेक। हेड कादराबाद पर 1,28,000 क्यूसेक। चिन्योट पुल पर 1,25,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। चिन्योट में 1/3 रकबा ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। गढ़ महाराजा में हज़ारों अफराद मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब। रंगपुर की 14 बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। झंग के 261 गाँव सैलाब की नज़र। रिलीफ कैंप्स में मुताद्दी बीमारियाँ फैलने लगी। रावी में हेड सदनाए पर बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से ज़ायद। हेड सदनाए पहुँचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ा जा सकता है। 14 मौज़ूआत ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसेक हो गया। चीचावतनी, कबालिया, साहिवाल समेत दीगर शहरों में सैलाब। जफरवाला के नाला डेक में तबाहकारियाँ जारी। मोगा के मकाम पर मदरसा सैलाब की नज़र हो गया। पीर महल भी सैलाब की जद में सैकड़ों अफराद फंस गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। बारिशों की वजह से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। तमाम महकमे अलर्ट। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 5 सितंबर से एक और स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, ननकाना, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश वक्फे से जारी। बुनेर के इलाका पीर बाबा में घनगरश। नदी नालों में तक़यानी। पानी घरों में दाखिल। कई मकामात पर राब्ता सड़कें मुतासिर। मालाकंड में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पेशावर के बद्दी नाला में तग़यानी। दरबंगी से अखराज 16,000 क्यूसेक से ज़ायद। वर्सिक रोड, दरबंगी और रैगी के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। जमरूद में तूफ़ानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर दरबार साहब करतारपुर की बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार साहब को नुकसान पहुंचा। फील्ड मार्शल ने दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी सफाई का अमल तेज़ कर दिया गया। करतारपुर इंतजामिया और सिख बरादरी ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और वजीराबाद में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राशन की तकसीम और मेडिकल कैंप्स का इनेकाद।
मुजफ्फरगढ़ और दोआबा में सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। सैलाब से मुल्तान को बहुत खतरा है, काफ़ी जगहों पर शगाफ डालने पड़ेंगे। आइंदा 48 घंटे बहुत अहम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खैमों की बहुत कमी है, इस हवाले से इंतजामिया को आगाह किया है। पिछली मरतबा भी सैलाब के बाद लोग टेंट लेकर चले गए थे, इंतजामिया देख रही है इस मरतबा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। कैंप्स में डायरिया, एलर्जी और जिल्द की बीमारियों के इलाज की सहूलत मौजूद है। मवेशियों को चारा भी फराहम किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे मगर आवाज़ नहीं सुनी गई। पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा गया। मजबूर हो चुके हैं कि असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाएं। असद कैसर ने कहा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर रहे हैं। कायमा कमेटियों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा आज ऐवान में सैलाब पर बहस हो रही है। जिन अरकान के इलाके डूबे थे उन्हें बात करनी चाहिए। वॉकआउट जरूर करते मगर कम अज कम बहस में हिस्सा तो लेते। काला बाग डैम मुल्क की जरूरत है। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। इससे 3 सूबों को फायदा होगा। पंजाब, सिंध और केपी को पानी मिलेगा। सिंध को काला बाग डैम पर मसाइल हैं तो मेज़ पर बैठकर बात करें। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है मरीम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की थी, उनका शुक्रिया अदा किया था। पंजाब को पेशकश की है कि इमदादी सरगर्मियों में मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारी कुछ मशीनरी विफाक में फंसी हुई थी, वो ज़्यादातर मिल चुकी है। कालाबाग डैम के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने सही बात की। सूबाई सियासत नहीं बतौर कौम फैसला करना होगा। नेशनल इलेक्शन प्लान या कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी अली अमीन गंडापुर से मुत्तफ़िक़, कहती हैं पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर है तो मिलकर लाएअमल बनाना होगा। मरीम नवाज का भी यही मौक़िफ़ है कि डैमों पर काम करने की ज़रूरत है। सैलाब से मुल्तान को बचाने के लिए इक़दाम कर लिए। हेड मोहम्मद वाला की सलाहियत 417 फीट है। 407 फीट पानी पहुंच चुका। लोगों की मुंतकली का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हज़ारों अफराद के लिए 3 वक्त खाने का अहतमाम। सूबाई वज़रा, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स दूर दराज इलाकों तक जाकर खाना पहुँचाते रहे। खुश्क राशन की फराहमी का भी आगाज़। कमसिन बच्चों के लिए खुश्क दूध फराहम किया गया। मवेशियों के लिए चारे की फराहमी भी जारी। मरीम नवाज का कहना है रेस्क्यू टीम को हर जगह पहुँचना चाहिए। कोई सैलाब मुतासरा फर्द खाने से महरूम ना रहे। बानी पीटीआई के दांत और कान के अलावा सेहत तसल्ली बख्श करार। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। कान और दांतों के लिए स्पोर्ट मैनेजमेंट की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अब तक पिम्स मेडिकल बोर्ड बानी का चेकअप कर रहा है। जुलाई 2024 में बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल अडियाला जेल आए थे। अब तक 15 से ज़ायद मुख्तलिफ डॉक्टर्स उनका चेकअप कर चुके। बानी के कानों का मुआयना भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के जरिए गुज़श्ता साल जनवरी से जारी है। ऑनलाइन लोन कंपनीज की जानिब से बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कर्जों का फ्रॉड करती हैं। 1800% सूद लिया जाता रहा। ऐप डाउनलोड करने से गैलरी और राब्ता नंबर्स तक रसाई हासिल कर लेते थे। कर्ज लेने के बाद कोई भी शहरी फंस जाता था। शहरी एक कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए दूसरी से पैसे लेते थे। अब रेगुलेशंस में बेहतरी की। कंपनी कर्ज पर 100% सूद ही ले सकती है। व्हाट्सएप पर भी फ्रॉड किया जाता है। दोस्तों और फैमिली से पैसा मंगवाया जाता है। 2 से 3 अरब के केसेस रिपोर्ट हुए। 63 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापे मारे गए। और काफा नेशंस कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले भारत को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। ईरान ने 3-0 से शिकस्त का मजा चखाया। फातेह साइड लगातार दूसरी कामयाबी की बदौलत ग्रुप बी में टॉप पोजीशन पर काबिज। फाइनल खेलने के इम्कानात भी रोशन कर लिए। हाइस सेंट्रल स्टेडियम में वक्फे के बाद ईरानी टीम अलग ग्रुप में नजर आई। हुसैन ज़ादा की गोल की बदौलत टीम को सबकत मिली। अलीपुर और मेहदी तरीबी ने गेंद को जाल में पहुंचाकर ईरान की जीत यकीनी बनाई।